Hello teachers, today we are going to solve this GPP 28 and it is regarding the locomotion and movement. So are you ready? Start. Okay, this is the first question on the screen. Cardiac muscles can be best defined as. Cardiac muscles के बारे में आपको मालूम होना चाहिए टीचर कि cardiac muscles they are present in the heart region and they are totally branched uninucleated muscles. We used to call them the hybrid muscles. Why we call them the hybrid muscles? Because they are having the characters of both. दोनों के characters होते हैं. Skeletal muscle के भी striations की वजह से और उसके अलावा smooth muscles के भी uninucleate होने की वजह से. तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कार्डियक मसल्स दिखती कैसे हैं. तो इसके लिए हम क्या बनाने वाले हैं? एक डायग्राम बनाने वाले हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो इट इज लाइक दिस. जस्ट सी ऑन द बोर्ड. इस तरह से हम कार्डियक मसल का डायग्राम बना रहे हैं टीचर. नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. दो मसल फाइबर के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है. यहाँ पर गैप जंक्शन पाया जाता है. यहाँ पर स्ट्राइशंस हैं. जो डार्क बैंड है वो बना हुआ है मायोसिन से और जो लाइट बैंड है वो बना हुआ है एक्टिन से. गॉट इट? तो ये स्ट्राइशंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं. इस तरह से स्ट्राइशंस होते हैं कार्डियक मसल्स में. पहले हम डायग्राम समझेंगे फिर ये पॉइंट्स हमारे लिए इजी हो जाएंगे. नाउ विल लेबल देम. ये है न्यूक्लियस. एक सिंगल मसल फाइबर के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये है इंटर कैलेटेड डिस्क. ये है न्यूक्लियस और ये है ब्रांचिंग पैटर्न. पूरा ब्रांच पैटर्न होता है एंड दीज आर स्ट्राइशंस. These are striations. तो कार्डियक मसल्स हाईली ब्रांच्ड है. यहां से लेकर यहां तक एक मसल फाइबर है जिसको कार्डियक मसल फाइबर भी बोलते हैं. यहां से लेकर यहां तक एक मसल फाइबर है. फिर ये सेकेंड मसल फाइबर है. दो मसल फाइबर के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क है. इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रोवाइडेड विथ गैप जंक्शन and this gap junction, this region, this gap junction helps in flow of impulse from one cardiac muscle fiber to another cardiac muscle fiber. Got it? So it is like this, teacher. So we'll see the points which are given here. Many cardiac muscle cells or muscle fibers, they assemble in a branching pattern. बिल्कुल हमें यही आंसर मिल गया. ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं. बिल्कुल साफ नजर आ रहा है. ब्रांचिंग पैटर्न हमें साफ नजर आ रहा है. तो दिस इज द राइट आंसर. बाकी के जो ऑप्शंस है वो भी हम देख लेते हैं टीचर्स. सिंगल कार्डिक मसल फाइबर एनक्लोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू. अब देखिए इसके अंदर ऐसा है कि सिंगल कार्डिक मसल फाइबर एनक्लोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू ऐसा नहीं है. ये सभी के लिए कॉमन सा टर्म है कि जितने भी मसल फाइबर होंगे दे आर सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम. तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है और इन्होंने बोला है बेस्ट डिफाइंड. तो ये बेस्ट डिफाइंड नहीं कर रहा है क्योंकि सभी तरह के मसल फाइबर्स दे आर सराउंडेड बाय देयर सार्कोलीमा इज सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम. नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड. यहाँ रॉन्ग हो गया. ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है. एक कार्डियक मसल फाइबर में एक ही न्यूक्लियस होता है. तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया. एनक्लोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर. ग्रुप ऑफ अनस्ट्राइटेड मसल. यहाँ पर ये देखो गलत है सेंटेंस टीचर्स. अनस्ट्राइटेड मसल नहीं आएगा टीचर. ये तो स्ट्राइटेड है. यहाँ तो लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है. So I think the point will be clear to you. The answer is A. So shall we move to the next question?